नमः शिवाय। मैं पंडित श्रीलाल व्यास। मैं आप लोगों को आज एक बात बताना चाहूँगा। जो आज के जनरेशन है, आज के युग के बच्चे हैं, जिनके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हुए हैं कि पंडित जी, भगवान शिव पर हम रुद्रा अभिषेक करते हैं, इतना लीटर दूध व्यर्थ जाता है, नाली में बहता है, व्यर्थ चला जाता है। इससे अच्छा थोड़ा सा चढ़ाएं और किसी गरीबों में बांट दें। लेकिन मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि यह हमारी सोच है। हम अन्य बातों को गौर पे कर लेते हैं, ले आते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिसका हिस्सा जो है हमें उनको देना ही चाहिए। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो हलाहल विष निकला। उस विष को पीने वाला कौन था? भगवान शिव, जो विष को पी गए थे। सभी दैत्य देवता हैरान हो गए थे कि अब इस विष को ग्रहण कौन करेगा। तो सभी ने भगवान शिव की आराधना की, शिव को प्रसन्न किया और शिव से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस समुद्र वसन से जो विष निकला है वो विष आप ग्रहण कर लो प्रभु, अन्यथा इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान शिव सबकी प्रार्थना को मंजूर करते हुए उस हलाहल विष को धारण कर लिए। उन्होंने अपने हृदय में तक न उतारा, उन्होंने सिर्फ अपने कंठों तक उस विष को पी लिया, जिसे ग्रहण कर लिया, ताकि हृदय में भी उनके भगवान विराजमान रहते हैं। इसलिए उन्होंने कंठ में जो है वो विष जमा लिया और तब से उनका नाम हो गया नीलकंठ महादेव। अब हमारी बात यह आती है कि हम दूध क्यों चढ़ाएं, दही क्यों चढ़ाए, घी क्यों चढ़ाए, जल क्यों चढ़ाए। भगवान शिव ने जब विष ग्रहण किया था, विष को पिया था, तब जैसे कि आज हम कोई भी नशीली पदार्थ, कोई वस्तु जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर अधिक गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है हमारा शरीर। तब हम क्या करते हैं? नहाते हैं कि थोड़ा सा आनंद आ जाए। वैसे ही जब भगवान शिव ने यह विष को ग्रहण किया तब उनको भी बहुत गर्म हो गए थे, गर्मी लगी। तब भगवान उसी समय कामधेनु गाय को उत्पन्न किए और उसी का दूध के द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक हुआ। भगवान शिव का रुद्राभिषेक, जल से अभिषेक, अन्य प्रकार अन्य सामग्री से अभिषेक होता गया। यह कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं जाती है। हम ये सोच लेते हैं कि इतना लीटर दूध चला गया, ये नाली में बहता है, इससे अच्छा पंडित जी आप एक काम करिए कि किसी गरीब को दे दीजिए, गरीब का पेट भर जाएगा। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि किसी का हिस्सा काट करके आप किसी और को दोगे तो यह उचित नहीं है। यह एक प्रभु का हिस्सा है, यह भगवान का हिस्सा है, आपको भगवान को देना है। अन्यथा क्या है कि यह प्रलय हो जाएगा। जिस प्रकार अभी हम लोग सभी जानते हैं कि कोरोना नामक महामारी इस विश्व में पूरे फैली हुई है, तो यह भी एक प्रकार का विष है, जहर है, जिससे आज सारी दुनिया जो घबरा रही है। हम भय से भक्ति करते हैं, हम प्रकृति से खिलवाड़ भी करते हैं, लेकिन परमात्मा को दिल से नहीं मानते हैं। यह चीज कोई भी चढ़ाई हुई वस्तु जो है, हम भगवान शिव पे अभिषेक जो करते हैं, कोई भी व्यर्थ नहीं जाती है। हम सब चीजों से अभिषेक करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और ये सारी चीजें क्या होती है, दूध दही जो भी होता है वो हम गंगा में भी विसर्जन करते हैं। तो गंगा में भी जो जीव जंतु होते हैं उससे वो ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम किसी वृक्ष में डालते हैं तो वृक्ष की जड़ों में, जड़ की मट्टी में जो है अनेक प्रकार के कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है। उस सामग्री को वो भी ग्रहण करते हैं। यह व्यर्थ नहीं जाती है। यह भगवान शिव का महारुद्रा अभिषेक है। जैसे कि आज हमारी थाली में अगर 4 रोटी परोसी हुई है और हम यह कहेंगे कि आप पंडित जी आप 4 रोटी क्यों खा रहे हैं, आप एक ही रोटी खाइए, 3 रोटी किसी गरीब को दे दीजिए, तो हमें भी बड़ा क्रोध आएगा कि भाई हमारे हिस्से की चीज है, आप किसी और को क्यों दे रहे हैं। जैसे कि उसी प्रकार भगवान शिव का जो हिस्सा है, अन्य देवी देवता को जो हिस्सा है, हमें उस हिस्से को काट करके किसी और को न देना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि आप दान मत करो, पुण्य मत करो। भगवान कहते हैं कि आप दान भी करो, धर्म भी करो, पुण्य भी करो, सभी चीज करो, लेकिन किसी का हिस्सा काट करके ना करो। अगर ऐसा ही होता तो हमारे भगवान श्री कृष्ण जो है
जिसे सनातन धर्म सभी मानते हैं हम भगवान कृष्ण को, उन्होंने इंद्र की पूजा को बंद करवा करके गोवर्धन की पूजा करवाई, कुंटल कुंटल दूध चढ़वाया वहां पर। तो भगवान को क्या यह पता नहीं था कि हम जो है यह दूध चढ़वा रहे हैं, यह व्यर्थ जा रहा है, तो हम क्यों ना ब्रजवासी लोगों को बांट दिया जाए यह दूध। लेकिन नहीं, जिसका हिस्सा जो है हमें उनको हिस्सा देना ही होगा। अगर परमात्मा यह सोच ले कि यह वृक्ष मैंने लगाए हैं पृथ्वी पर, यह पानी मैंने बहाया है पृथ्वी पर, ये फल फूल मैंने लगाए हैं पृथ्वी पर, इस इंसान को मैंने जन्म दिया है इस पृथ्वी पर, ये सारा चीज जो सारी वस्तुएं मेरी है, अगर वो यह सोच ले कि मैंने उत्पन्न किया और इसे इंसान भोग रहा है, तो हमारा क्या होगा। कहने का अर्थात शब्द क्या है कि बुजुर्ग जो बूढ़े हो जाते हैं, 80, 85, 90 साल की उम्र में आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि भाई 2-5 लाख रुपए खर्चे होंगे ऑपरेशन का। तो क्या हम ये उस समय ऐसे भाव ला सकते हैं कि हमारे माता पिता हैं तो एक काम करते हैं, इनकी तो अब उम्र भी आ गई है, 80-85 साल के होने वाले हैं, इनकी तो मृत्यु भी होने वाली है, तो 4-5 लाख रुपए क्यों लगाए हम इन पे, क्यों ना किसी गरीब कन्या का विवाह करवा दे, इसे मरने दे हमारे माता पिता को। लेकिन हम ऐसा भाव नहीं लाते ना मन में, क्योंकि हमारे बुजुर्ग है, हमारे माता पिता है, हम 4-5 लाख क्या 10 लाख भी तैयार है लगाने के लिए कि इनका इलाज हो जाए, वो स्वस्थ होकर हमारे घर वापस आ जाए। उसी प्रकार जो है ये भगवान का हिस्सा है। हमारी न्यू जनरेशन जो भी है, जो इस भाव को अभी लेकर के आई है कि भाई भगवान का हिस्सा है, दूध नहीं चढ़ाए, वो ना चढ़ाए, अन्यथा कोई भी वस्तु ना चढ़ाए, ऐसी सोच को ना करे अपने आप में। भगवान का जो हिस्सा है वो भगवान को मिलना चाहिए। इसमें जो भी चढ़ेगा, दूध चढ़ेगा, दही चढ़ेगा, घी चढ़ेगा, आप 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, जितना लीटर चाहे आप दूध चढ़ाइए, कोई भी दूध व्यर्थ नहीं जाता है। गंगा में जाए, चाहे वृक्ष के पेड़ पे जाए या जड़ में जाए, कोई ना कोई जीव जंतु इसे जरूर ग्रहण करेगा। और अन्यथा हम ऐसा भी कर सकते हैं, भाई दूध चढ़ाया तो हमने उस दूध को निकाल लिया, किसी को दे दिया, दान में दे दिया, तो यह व्यर्थ नहीं गया। ये एक परमात्मा का हिस्सा है जो परमात्मा को मिलना चाहिए। परमात्मा ने हमें 24 घंटे दिए, लेकिन हम क्या 24 मिनट भी परमात्मा को देते हैं। हमारी जीवन शैली इतनी बिजी है, इतनी हम बिजी रहते हैं कि हमें फुर्सत नहीं मिलती है परमात्मा के पास। लेकिन जब कोई कष्ट आता है, जब कोई पीड़ा आ जाती है, तो हम एक क्षण के लिए भी परमात्मा को नहीं भूलते हैं। हमारा 1 वर्ष जब व्यतीत होता है, तब परमात्मा का 1 दिन व्यतीत होता है। तब क्या परमात्मा कब सोते हैं? वो हमारे चिंतन के लिए, हमारे लिए जगते रहते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण का एक श्लोक है जो आप सभी को आता होगा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापः त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का ऐसा स्वरूप है, सच्चिदानंद, यानी सत और चित आनंदमय स्वरूप हमारे भगवान का है, जो विश्वों की पालना करते हैं, जो हित के लिए सोचते हैं। वैसे ही हमारे प्रभु परमात्मा भी है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर के समान गोरे रंग के हैं हमारे भगवान शिव। तो इन पे दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, जो भी चढ़ाइए, यह व्यर्थ नहीं जाएगा, ये काम में ही आएगा। इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि अपनी भावना को बदलें, अपने मन को बदलें, और जिसका हिस्सा जो है उन्हें जरूर अर्पण करें। जितना आप करेंगे उतना ही हमें भी प्राप्त होगा। हम परमात्मा को देखेंगे तो परमात्मा हमें भी देखेगा। जय शंकर, हर हर महादेव।